स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो मेट्रो रेलवे कोलकाता जो कि इंडिया की पहली मेट्रो है उसमें आईटीआई के लिए अप्रेंटिसशिप आई हुई है और इसमें कई सारे ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है। लास्ट डेट इसकी जो है फरवरी में है, 21 फरवरी तक है। तो आप सभी लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, आप आईटीआई से पास आउट हैं और कोलकाता रेलवे में मेट्रो रेलवे कोलकाता में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो आइए पूरा डिटेल देख लेते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, कितनी फ़ीस लगेगी, सारा कुछ इस डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, आप भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है mtp.indianrailways.gov.in। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपका लाइक ही इस वीडियो को और आगे तक पहुँचाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है, 22 जनवरी का नोटिफिकेशन है। इसमें आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी कितनी, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। वैकेंसी जो है टोटल वो है आपकी 104 पोस्ट है। फिटर की 64 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 19, मशीनिस्ट की 7, वेल्डर और प्लम्बर की 7 पोस्ट्स हैं। ठीक, कैटेगरी वाइज वहाँ पे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी पोस्ट्स। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप कैटेगरी वाइज सीटें फुलफ़िल नहीं होती तो उनको अनरिजर्व कैंडिडेट के थ्रू फुलफ़िल किया जा सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से छूट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपका आईटीआई होना चाहिए किससे, एनसीवीटी से। एससीबीटी यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। अगर आप एससीबीटी आईटीआई हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एनसीवीटी होना चाहिए और उसी ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल 1 जनवरी 2022 को पूरा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसकी बात कर लें, स्टाइपेंड के बारे में कुछ दिया नहीं गया, लेकिन जो आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई करने के लिए आपको apprenticeshipindia.org पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म को आपको A4 साइज पे जो नीचे फॉर्मेट दिया उसी को प्रिंट आउट करा के भर देना है। यानी फॉर्म कैसा है, आपको फॉर्म ऑफलाइन मोड में आपको फिल करना है और वो भी अपने ही हैंड राइटिंग में। यहाँ पे देखिए अपने हैंड राइटिंग में बॉल पॉइंट पेन से आपको फिल करना है इसे। टू एड्रेस बाई, किस एड्रेस पे, डिप्टी सीपीओ मेट्रो रेलवे, ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, मेट्रो रेल भवन 33/1 JL नेहरू रोड कोलकाता। यहाँ आपको उसको भेजना है। कब तक भेजने का यहाँ पे लास्ट डेट भी दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लिफाफे के ऊपर आपको जो लिखना रहेगा, एप्लीकेशन फॉर मेट्रो रेलवे अगेंस्ट नोटिस। ये सारी चीज़ें आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है, ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रूर लिखना है आपको, अदरवाइज आपका वहाँ पे वो कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा आपका मेन इंपॉर्टेंट है 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप होंगे। 2 एनवेलप आपको 11x5 इंच के लेने हैं, जिन पे आपको पोस्टल स्टाम्प लगा देना है 5 रुपये का और उन पर अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक, एड्रेस लिख के जो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनका 5 रुपये का स्टाम्प नहीं लगाना है। देन एक और आपको लेना है एक क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर। एक आपको IPO बनवाना है 100 रुपये का। आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमको जो है एक IPO यानी पोस्टल ऑर्डर चाहिए इन फेवर ऑफ PFA मेट्रो रेलवे कोलकाता पेएबल टू क्या, GPO कोलकाता, विच इज़ नॉट रिफंडेबल। ये रहेगा नॉट रिफंडेबल और नॉट ट्रांसफरेबल अंडर एनी सर्कम। ये आपको एक बनवा लेना। पोस्ट ऑफिस आप जाएंगे, बोल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप SC ST फिजिकली हैंडिकेप्ड वोमेन या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में आते हैं, तो आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं देना है। साथ ही साथ एक आपको देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वेवर ऑफ फी फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट टू बी सबमिटेड एज पर एनेक्सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे एक प्रोफार्मा है, उसको आपको एक सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे EWS या माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनकम सर्टिफिकेट के साथ, तब आपको उसको क्या करना होगा, उसको आपको वहाँ पे देना होगा, अदरवाइज आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना है। देन आपको 2 रिसेंट साइज़ की पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स रखनी है। ठीक, जो कि एक क्या होगी एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपका देनी है आपको, और दूसरी जो रखनी है उसको क्या करना है, जो एक आपको कॉल लेटर एडमिट कार्ड का फॉर्मेट मिलेगा नीचे, उसको प्रिंट आउट पे उस पर चिपका देनी है। और दोनों फोटोग्राफ को क्या करना है, गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा देना है। फॉर्म भरने के बाद उस फोटोग्राफ को ले जाके गेजेटेड ऑफिसर कोई भी हो उनसे आपको उसको अटेस्ट करवा देना हो। आप अपने ITI के प्रिंसिपल से भी अटेस्ट करवा सकते हैं, जो आपके नोडल ITI के प्रिंसिपल होंगे उनसे। अगला यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, मतलब आप 10th और ITI पास आउट हों। एक कॉलम ऐसा है जिसमें आपको अपना जो लेफ्ट हैंड थंब है वो भी लगाना है। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन हैविंग ब्लड LTI लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन विल बी कैंसिल्ड, ये भी आपको करना है। इसके बाद यहाँ क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगा देना। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो सेंट्रल का जो सेंट्रल अथॉरिटी वाला सर्टिफिकेट होता है वो आपको SC ST या OBC केस में वहाँ पे लगाना होगा। लास्ट डेट देखिए क्या है, 21 फरवरी है। 21 फरवरी 2022 तक आपका फॉर्म जो है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस यहाँ लिखा हुआ देखिए, डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर, मेट्रो रेल भवन, 33/1 JL नेहरू रोड, कोलकाता। ये हम जो नोटिफिकेशन है इसको हम अपने टेक स्टडी ITI जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेम एंड एड्रेस जो कैंडिडेट को अपना लिखना है कॉल लेटर पे, साथ ही जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, और गेस्टेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट करवाना है। ये सारा कुछ आपको उस पर लिखना है और साथ में इसको लिफाफे में रख के भेजना है। अब लिफाफे में क्या क्या रखना है देखिए लिखा नहीं गया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो फॉर्म है फॉर्म के साथ अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा आप लोग। आप अपना 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी जो है ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, बिना उसके आप लोग मत भेजिएगा अपना फॉर्म। दूसरा यहाँ पे देखिए, लेकिन नो कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी लेफ्ट, कोई भी कॉलम आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और एप्लीकेशन बिना IPO के जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट देखिए आर नॉट सपोर्टेड बाय अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, इम्प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट या इम्प्रॉपर PH सर्टिफिकेट। जो भी अगर आप सर्टिफिकेट्स वगैरह उसमें नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा या कैंसिल माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं वो फार्मूला जो आपका जो फॉर्म है, जो फॉर्म है उसको देख लेते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेंगे। कुछ यहाँ पे दिए हैं, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी, अदरवाइज आपका फॉर्म क्या होगा, कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में अगर कर देते हैं तो कैंसिल माना जाएगा। सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंड में कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। सिग्नेचर और डेट दोनों आप क्या करेंगे, रनिंग हैंड में करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अगर बैंक ड्राफ्ट के साथ भेजेंगे तो कैंसिल माना जाएगा, आपको यहाँ पे IPO ही लगाना है। एप्लीकेशन में अगर आप LTI आपका सही से नहीं लगाया, ब्लर है, धुंधला है, तो फोटो को आपने गेस्टेड ऑफिसर से अगर अटेस्ट नहीं कराया, तो एप्लीकेशन अगर आपने सही से नहीं अपनी हैंड राइटिंग में नहीं फिल किया तो, या क्वालिफिकेशन या ये सब आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैंसिल माना जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो मोड ऑफ सिलेक्शन और जो आपका 10th क्लास का मार्क्स है उसके बेसिस पे किया जाएगा, लेकिन ITI आपका कंपलसरी है। एक्स्ट्रा वेटेज आपको किसी भी हायर एजुकेशन का नहीं दिया जाएगा। और जो आपका सिलेक्शन है वो मैट्रिकुलेशन जो 10th में आपने अचीव किया है उसी के बेसिस पर किया जाएगा। 1.25 टाइम्स, यानी अगर 1000 वैकेंसी है तो 1250 कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद फिजिकल फिटनेस के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ये फॉर्म की। तो ये फॉर्म है, ध्यान दीजिए, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट ले लेना है, साइबर कैफ़े जाके इसका प्रिंट आउट करवा लेना है। इन्हीं पेजेस का आप कराइएगा प्रिंट आउट। यहाँ देखिए ओन हैंड राइटिंग में ब्लू बॉल पेन से आपको या बॉल पेन से आपको भरना है। यहाँ फ़ोटो चिपका दीजिएगा, यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी हो टिक करना है। देन आपका ट्रेड लिखना है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने आप इनक्लोज किए उसको काउंट कर लीजिए और उसको यहाँ पे लिख दीजिए। देन नेम जो आपको लिखना है, आपका जो भी नाम हो, जैसे आप यहाँ नाम भरेंगे, नाम हो गया, फिर आपका नाम है कुमार है तो एक स्पेस छोड़ के फिर आप यहाँ पे अगला लिखेंगे, फिर एक छोड़ के आप अपना सरनेम यहाँ पे लगाएंगे। सेम आपको फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें भरनी है। एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देन नेशनलिटी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है क्लियरली लिखनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th आ जाएगा। देन कहाँ से पास किया आपने, फुल मार्क्स कितना था, ऑब्टेन कितना किया आपने, परसेंटेज कितना बना। सेम ITI आप यहाँ पे लिखिएगा NCVT, ठीक। नेम ऑफ द ट्रेड लिखिएगा, ट्रेड आप जो भी आपका वेल्डर प्लम्बर जो भी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखिएगा, या बोर्ड अगर लिखना हो तो NCVT लिख सकते हैं आप। फुल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। देन आपका कोई दो आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ भी आपके कहीं पे तिल हो या कुछ हो उसको आप लिख दीजिए, कट मार्क या कुछ हो फेस पे। तो इसके बाद जो IPO है आपका, पोस्टल ऑर्डर है जो आपने पोस्ट ऑफिस से लिया है, उसका डिटेल यहाँ पे देना है, ठीक। फिर यहाँ पे आपको अपना अंगूठा लगाना है, अंगूठे का निशान एकदम क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में आप नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, आप हमेशा रनिंग हैंड में सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर कर लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है, उसको आपको जो फोटो आपने चिपकाया है इसको आपको अटेस्ट करवा देना गेस्टेड ऑफिसर से। ध्यान दीजिए, इसको अटेस्ट करवाना है किससे, गेस्टेड ऑफिसर से। अटेस्ट करवाने के बाद नीचे आप देखेंगे एक है कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड, इस पर एक फ़ोटो चिपकाना, इसको भी अटेस्ट करवाना, इसको भी ब्लॉक लेटर में आपको अच्छे से फिल कर लेना अपनी हैंड राइटिंग में। यहाँ पे आपको कोई साइन या कुछ नहीं करना है। ये कर लेने के बाद इसको अटेस्ट करवा लेना है। इन सब के साथ आपको एक, अगर आप पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाते हैं, आप माइनॉरिटी कैटेगरी में हैं, तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना और यहाँ पर अपना कैंडिडेट करना, अपना साइन करके
देना है, एक डिक्लेरेशन देना है कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। सेम अगर आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में बना हुआ है, EWS में है, 50,000 से पर एनम से कम आपका है इनकम, लेस देन 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ 50,000 पर एनम, सॉरी मतलब 1.5 लाख से कम है, तो आपका अगर आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट है, इसको भरने के बाद आपको नीचे साइन वगैरह करके आपको इसको देना पड़ेगा, ठीक। यहाँ देखिए स्टाम्प इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ आपको एक उनसे सिग्नेचर भी कराना होगा। जो फॉर्मेट है इनकम सर्टिफिकेट का ये दिया हुआ, तो ये सारी चीज़ें अगर आपका हैं तो आप यहाँ पे किससे करवा सकते हैं ये भी देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करा सकते हैं, BPL कार्ड या ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तब आप इसको लगवा सकते हैं। जो तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट मिलता है उसी की यहाँ बात की जा रही है, तो आपका 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के क्या करना है, फॉर्म को आपको सेंड कर देना है। जो एड्रेस दिया गया है इस पर एक लिफाफे में भरना है और इस पर आपको फॉर्म को सेंड कर देना है, जो कि आपका 21 फरवरी से पहले पहुंच जाए। ये दिया है देखिए, डिप्टी CMO मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1 JL नेहरू रोड, कोलकाता। इसी पे आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है। तो एक अच्छी अप्रेंटिस है, अगर आप करना चाहते हैं मेट्रो रेल भवन से तो ज़रूर कीजिएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा आप लोग। और वहाँ पे जैसा भी आएगा आपको कॉल लेटर, जैसा कि आपने एडमिट कार्ड भर दिया है वही आपके घर पे क्या होगा, जो आपने लिफाफे जो इन्वेलप आप दिए हुए हैं ना टिकट लगा के, उसी इन्वेलप में भर के आपका कॉल लेटर क्या होगा, आपके घर पे पोस्ट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ जाके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइन करना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो करिए यहाँ से। साथ ही साथ और भी अप्रेंटिसशिप आई हुई है, चैनल पे हम अपडेट देते रहते हैं। आप देखेंगे अभी सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप आई हुई है, DRDO का हैदराबाद का लोकेशन जो लैब है RCI लैब है उसमें अप्रेंटिसशिप आई हुई है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। IOCL में एक अप्रेंटिसशिप आई हुई है, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी वीडियो हम लेटेस्ट जो भी अप्रेंटिसशिप की आती है, साथ ही ITI स्टडी की, ITI के जॉब्स की, वो सब हम इस चैनल पर देते रहते हैं। चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको ऐसी अपडेट्स हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।